जब आपके बेटे एजुकेटेड होकर अपने हक मांगे तो उनको पीट के पैदान बना दिया जाए, मार मार कर लाशे की तरह बिछा दिया जाए, पूरे कचरे की तरह उनको लपेट के फेंका जाए। और यही लोकतंत्र आपको बता रहे हैं हम कि आप एजुकेट होकर अपना हक मांगे तो आपको मार कर पटवा दिया जाए। और इसी लोकतंत्र में नेता लोग आए तो उनको सत्ता दिया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक। लालू जी के दो बेटे हैं, तेजस्वी जी और तेज प्रताप यादव। पहले को क्या मिला, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे वन विभाग के मंत्री। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पे और नए पॉडकास्ट वीडियो में। और मुझे लगता पिछले वीडियो में जैसा देखा होगा कि मैं हर एक चीज़ बारे में बताने में मैं बोला था, तो मैं अभी हालात में जैसे चल रहा है, ट्रेंडिंग में है बीपीएससी मुद्दा, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। और मुझे भी खराब लगा, आप रियलिटी मानिए, मुझे भी खराब लगा। मैं भी नहीं चाहता था कि मैं भी इस मुद्दे पे बोलूं, लेकिन आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम पार्ट ऑफ दिस स्टेट एंड आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। आई एम डूइंग BSc बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम SRKG गोइंकी कॉलेज। और आई थिंक व्हेन आई एम पास्ड आउट then I am also giving and I have also opportunity to give a BPSC exams। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं हो सकता है मैं पास हो जाऊँ तो मुझे भी एक सेवा मिलना चाहिए, एक मौका मिलता है बीपीएससी एग्ज़ाम देने का। लेकिन अभी जो चल रहा है, इस देखकर इस हालात को देखकर हमें मतलब इससे होता है ना, विश्वास उठ गया है, क्या कहें हम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर बोलूँ। हमारे पास कुछ सवाल है, मैं ये आपसे सवाल करूं और ये आपसे सवाल करूं तो ऐसा लगे कि भाई अगर हम ये इस हालात में जो चल रहा है, अभी की जो हालात चल रही है स्टूडेंट के साथ, हमारे जो सीनियर है, हमारे जो भाई हैं, उन लोगों के साथ जो प्रताड़ित किया जाता है। हो सकता है मैं पास आउट हूँ, मैं एग्ज़ाम दूँ, मुझे मौका मिले उस एग्ज़ाम देने का, तो हो सकता है मुझे भी प्रताड़ित किया जा सके। आप लोग को एक उदाहरण बताता हूँ। एक मालिक था और एक मुर्गा खरीद कर लेके आया और उसे एक मौका दिया, बोला कि तुम आज नहीं बोलोगे तो मैं तुमको आज जवाह नहीं करूँगा, मतलब तुमको नहीं काटूँगा। वो मुर्गा नहीं बोला और सिर्फ मतलब उठ के टहलने लगा इधर उधर। दूसरा दिन आया मालिक उसका, दूसरा उदाहरण दिया, दूसरा मौका दिया उसको, बोला तुम आज बोलोगे नहीं और हिलोगे नहीं, डोलोगे नहीं, मैं तुमको आज नहीं काटूँगा। उसको तो जीवन मिल रहा था, वो दूसरा दिन भी बोला नहीं, हिला नहीं, वहीं पे बैठा रहा, लेकिन उसको बाथरूम कर दिया, ठीक। लेकिन फिर तीसरा दिन आया, मालिक उसको तीसरा उदाहरण दिया, ये तुम आज हिलो नहीं, डोलो नहीं, बाथरूम नहीं करोगे, मैं फिर तुमको नहीं काटूंगा। वो तीसरा भी मौका लिया और चौथा दिन वो पाँव फड़फड़ाने लगा, मतलब अचानक से थोड़ा सा गिर के सो गया वो, है ना। चौथा दिन मालिक आया और बोला तुमने वादे के खिलाफ किए हो, मैं इसको तुमको जबह कर दूंगा। इससे सीख जानते हैं क्या मिलता है आप लोग को? एक ही सीख मिलता है। वो मुर्गा यही लास्ट में सोचा, जब मुझे हलाल करना ही था, ये मौका देते गया, लास्ट में आकर जबह कर ही दिया। लास्ट में को जानते हो, उसको ज़मीर बेचकर मरना पड़ा। उसको अफसोस यही हुआ, काश उस दिन बोल लिया होता, मैं काश उस दिन चिल्ला लिया होता, अपने जीवन को खुल के जी लिया होता, तो आज ये मौका मुझे नहीं मिलती। और ये मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये मौका हर किसी के पास है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। हर वो व्यक्ति काटे जाएंगे, हर वो शख्स इसमें झिझोड़ा जाएगा जो बोलना नहीं चाहता है, जो आगे आना नहीं चाहता है। यही जयप्रकाश नारायण की उधरती है ना, जहाँ नीतीश कुमार 1976 में आंदोलन किए स्टूडेंट बनकर, और स्टूडेंट के खिलाफ लड़े, एक स्टूडेंट के रूप में लड़े, उभरे और बिहार में छाए मुख्यमंत्री बने। आज उनके स्टूडेंट के साथ, आज उनके क्या बोलते हैं लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। उनको अच्छा लगता है? क्या आपको अच्छा लगता है? अगर लगता है तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। यही जनसुराज की धरती है ना, जहाँ 5 साल के बाद नेता आते हैं, झूठे वादे देते हैं आपके गार्जियन से, एक लंबा लिस्ट बनाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके बेटे को हर एक चीज़, रोजगार दूंगा, शिक्षा। आज तक कभी नहीं बोला है कोई नेता कि मैं आपके बेटे को शिक्षा दूंगा, रोजगार देंगे, हर एक वो चीज़ देंगे जो आपके पास मुहैया कराया जा सके। हर एक सरकार की सुविधा देंगे जो इस सरकारी लिस्ट में उपलब्ध है, लेकिन किसी को कोई इसमें नहीं दिया जाता है। जब उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स जब इस वादे को लेकर जब
उनके बेटे जब सोचते हैं, उनके वालिद सोचते हैं चलो ठीक है ये सरकार में है, ये हमारे प्रति कोई काम करेंगे, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। जब वो आते हैं सरकार में और एक झूठा वादा लेकर, वोट लेकर, और वो जब सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं, तब उनके बेटे जाते हैं कि हो सकता है हमारे पापा जी से कहे हैं, वादा किए हैं कि सरकार में जाएंगे तो हम वादा निभाएंगे और क्या बोलते हैं आपके बेटे को एक मौका देंगे। वो समाज में हो रहा है, उनके बेटा यही सोचकर समाज में हो रहा है गरीबी, ऊंच नीच का भेदभाव, जात पात को छोड़कर, ये हर आयामों पर, मतलब हर एक चीज़ को, विकास को हर एक आयामों पर पिछड़ा देखकर वो सोचता है कि नहीं बिहार लोक सेवा आयोग में आए और हो सकता है कि हमसे, हमारे आने से इसको सुधार किया जा सके। लेकिन क्या होता है, एक बेटी आती है माँ बाप से लड़कर, वो अपने वालिदैन से लड़कर, अपने समाज से लड़कर, समाज क्या कहेगा, ताना क्या मारेगा, क्या कहेगा, कुछ नहीं सोचकर वो मतलब आती है कि हम पढ़ें लिखें, अपना आने वाला जनरेशन को सही कर सकें, है ना, ताकि बाद में हमको ये प्रताड़ित नहीं होना पड़े कि दिन रात चूल्हा चौकी पे जलना पड़े, जिस तरह हम जल रहे हैं हमारे बेटे को जलना पड़े। इसलिए वो एजुकेट होती है, इसलिए पढ़ना चाहती है और समाज को ताना देता है शादी का शादी कर ले। लेकिन नहीं, वो आती है, लड़ती है, पढ़ती है और बिहार लोक सेवा आयोग में एग्ज़ाम देती है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देती है तो उसको किस चीज़ का डर रहता है, पेपर लीक का डर, कहीं पेपर आउट ना हो जाए, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए। जब हर एक चीज़ हो जाता है जो अन्याय होता है, तब वो चाहती है कि हो सकता है गलती हुई हो, इंसान है, सरकार में बैठा है, हो सकता है गलती हुई है। फिर वो चाहती है कि मांग करें कि नहीं इसको फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए, ये गलतियाँ हुई, हम लोग एक साथ आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो अपना हक मांगती है, जब एक एजुकेटेड व्यक्ति है, जब एक एजुकेटेड युवा जब आपसे मांग करती है, सरकार से जब एक मांग करता है युवा, उनको क्या किया जाता है, इस रूह हार कपाने वाली ठंडी में उनको पानी से प्रताड़ित किया जाता है। ये एजुकेटेड युवा जो घूस देकर बने हुए पुलिस, उनको मार मार कर बेहोश कर देते हैं, मार मार कर हड्डियां चूर कर देते हैं, पीठे रौंद दी जाती हैं। यही है आजकल का लोकतंत्र, ये बिहार का लोकतंत्र है। जब आप पढ़े लिखे अपना हक मांगे तो आपको पीठे रौंद दी जाए, आपके पीठ को पायदान बना दिया जाए, यहाँ तक कि आकर एक भाई जो है वो खुदकुशी कर लिया। यही है बिहार का लोकतंत्र। जब आप मांगे आपका हक तो पीठे रौंद दी जाए, पीठ को पायदान बना दिया जाए। आपके बेटे मांगे तो उनको हक का कोई सुना नहीं जाए, कचरे की तरह उनको लपेट के फेंका जाए। और यही बिहार की धरती है, जब मतलब आपको एक शिक्षा से दूर रखा जाता है। और यही बिहार की धरती है ना, जहाँ पे यही लोकतंत्र आपको बता रहे हैं हम कि आप एजुकेट होकर अपना हक मांगे तो आपको मार कर पटवा दिया जाए। और इसी लोकतंत्र में नेता लोग आए तो उनको सत्ता दिया जाता है। लालू जी के दो बेटे हैं, तेजस्वी जी और तेज प्रताप यादव। पहले को क्या मिला, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरे वन विभाग के मंत्री रह चुके हैं। रामविलास पासवान के बेटे को क्या मिला, केंद्रीय मंत्री बनाए गए ना। नीतीश कुमार के बेटे को क्या मिला, वो भी बिहार सरकार में शायद मंत्रिमंडल बनाए गए होंगे, हो सकता है मिला होगा। जब नेता का बेटा मांगे तो उनको मंत्रिमंडल, और एक बिहार का युवक, एक शिक्षक युवक, जब वो अपना हक मांगे तो उनको मार के पटवा दिया जाए। ये बिहार का लोकतंत्र है, यही बिहार का लोकतंत्र है। ये आपको अभी तक समझ में नहीं आता है। मतलब आपको सिर्फ जात पात में उलझा कर रख दिया जाता है, आप जात पात में उलझ जाते हैं। कौन से जाति के हैं आप, धर्म खतरे में है। नेता लोग बताता है धर्म खतरे में है आपके, कौन सा धर्म खतरे में है। यादव से बिलोंग करते हैं, हो सकता है सुनार से बिलोंग करते होंगे, नहीं, राजपूत, भूमिहार, लोहार, कानू और भी मालूम नहीं और कोई जातियाँ है। हो सकता है इसमें से कोई तो एक जाति होगी जो आप मतलब इसे बिलोंग करते होंगे। आप ही का धर्म खतरे में है। परसोत्तम श्री राम प्रभु सिर्फ आप ही के भगवान हैं, सिर्फ आप ही के भगवान खतरे में हैं। कौन से यादव के भगवान खतरे में हैं? आप जो यादव हो वो यादव के भगवान खतरे में है, या तेज प्रताप यादव के भगवान खतरे में है? कौन खतरे में है? लालू प्रसाद के भगवान खतरे में है, नीतीश कुमार के भगवान खतरे में है, क्या बोलते हैं रामविलास पासवान के भगवान खतरे में है? नहीं ना, सिर्फ आप ही को धर्म बचाना है। तेज प्रताप तो कभी नहीं आए धर्म बचाने, तेजस्वी तो कभी नहीं आए धर्म बचाने।
रामविलास पासवान के बेटे तो कभी धर्म बचाने नहीं आए, नीतीश कुमार तो कभी धर्म बचाने नहीं आए। जब आप वो धर्म बचाने नहीं आए, उनके धर्म खतरे में नहीं है, तो फिर आपके धर्म खतरे में कैसे पड़ा? आप कब एजुकेट होइएगा? आप लोग को इस छोटे मोटे मुद्दे में उलझाकर, आपको हक से, शिक्षा से दूर रखकर आपको छोटा मोटा एक मुद्दा दे दिया जाता है। धर्म और जाति पात में आप लोग उलझ जाते हैं, और उनके बेटे आते हैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के, ताकि आपको जाहिल प्रूफ कर सके। यही ना चाहते हैं आप शिक्षा जब तक नहीं मांगिएगा, जब तक आप शिक्षा के लिए नहीं लड़िएगा, जब तक यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं लड़िएगा, जब तक आप सरकारी सुविधा के लिए नहीं लड़िएगा, तब तक आप ऐसा ही एक छोटे मोटे मुद्दे में उलझ के रह जाइएगा। अभी भी मौका है, आप आ जाइए, आप इस बात को समझ लीजिए। वो जब पढ़ लेंगे ना, आपको एक मुखबरी करने का मौका देंगे, आप यही करते रहेंगे, मुखबरी करते रहेंगे। ये जातीय मुद्दा है ना, बहुत छोटा मुद्दा है बिहार को लेकर। यही आज के कारण है कि बिहार एक हर आयामों पर पिछड़ा नजर आ रहा है।